दोस्तों, आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर लेकर आया हूँ। सामान्य हिंदी का है। समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 100 नंबर का है। निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो प्रश्न 1 और 2 बहुविकल्पी हैं। देख सकते हैं इसी प्रकार पेपर रहेंगे। तो प्रश्न 1 का क्या है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। 4 ऑप्शन हैं, जो सही है उसे आपको चुनना है। तो सही चंद्रगुप्त, कामायनी, गबन, कोई नहीं। तो चारों में से उपन्यास कौन सा है चुनना है। तो इसमें से उपन्यास हो जाएगा गबन। ख है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। ग है, हिंदी का प्रथम उपन्यास। इसका भी 4 ऑप्शन है। तो यह हो जाएगा परीक्षा गुरु। घ है, ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित कवि नहीं है। कबीर, रैदास, गुरु नानक, जायसी। तो इनमें से हो जाएगा जायसी नहीं है। अंग है, किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, राम कुमार वर्मा। तो यह हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। प्रश्न 2 का क है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी। तो इसका हो जाएगा उर्वशी। ख है, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन है। धूमिल, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। तो इसका हो जाएगा अज्ञेय। प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक अज्ञेय हैं। अंग है, ग है, विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित कृति है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, भोजपुरी। तो यह हो जाएगा ब्रज। घ है, कमानी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। 12, 13, 14, 15। तो यह हो जाएगा 15। कमानी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। अंग है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे। भारतेंदु, प्रताप नारायण, बालकृष्ण भट्ट, कोई नहीं। तो यह हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। प्रश्न 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश दिया है, देख सकते हैं। तो जो रेखांकित है उसके प्रश्न दिए हैं, इसी में से उसका उत्तर देना है। पहला है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है, रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, समाज का वर्तमान रूप किसका प्रतिफल है। चौथा है, स्वास्थ्य का अखाड़ा किसे कहा है। पांचवा है उसी का, मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है। अथवा तीसरे का अथवा करके दिया है, दोनों में से एक करना है। इसका भी देख सकते हैं आप, प्रश्न दिया है, उत्तर इसी में से लिखना है, गद्यांश में से। फिर चौथा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश दिया है, इसी में से प्रश्न दिया है, उत्तर लिखना है, देख सकते हैं आप। फिर इसी चौथे का अथवा करके दिया है, दोनों में से एक करना है। पांचवा है, निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो 3 लेखक का नाम दिया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोजी सुंदर रेड्डी। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। फिर ख है,
निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। पहला है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। इन तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देना है और उनकी कृतियों का नाम भी लिखना है। छठा है ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट का सारांश लिखिए। सातवां है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषता पर प्रकाश डालिए। फिर खंड ब है प्रश्न 8 का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। तो गद्यांश दिया है संस्कृत में, इसका हिंदी अनुवाद करना है। इसी का अथवा करके दिया है, दोनों में से एक करना है। फिर ख है दिए गए श्लोकों का हिंदी ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। श्लोक दिया है, दो दिया है, अथवा करके दोनों में से एक करना है और हिंदी संदर्भ की व्याख्या करना है। नौवां है निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 4 मुहावरा दिया है, किसी एक का अर्थ करके उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। फिर 10वां है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है 10वें का अखिलेश का संधि विच्छेद। तो क ख ग घ करके दिया है 4 ऑप्शन, तो अखिलेश का जो सही संधि विच्छेद है उसे चुनना है। तो अखिलेश का हो जाएगा ग, अखिल धन इस। फिर दूसरा है पवन का संधि विच्छेद। पवन का हो जाएगा क, पोधन अन, पोधन अन है। फिर तीसरा है मध्वरी का संधि विच्छेद। तो मध्वरी का हो जाएगा मधुधन अरि। ख है निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। पहला है आत्मने में विभक्ति और वचन है। तो आत्मने में हो जाएगा सप्तमी विभक्ति और एक वचन। दूसरा है उसी का नामनः में विभक्ति और वचन है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। फिर 11 है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पुरुष, परुष, तो इस दोनों का अर्थ लिखना है। तो पुरुष का हो जाएगा आदमी, परुष का कठोर। तो घ सही है, आदमी और कठोर। दूसरा है जलज और जलद। तो जलज मीन्स कमल, जलद मीन्स बादल। तो इसका हो जाएगा कमल और बादल। ख है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पहला है कर। कर का हो जाएगा हाथ और हस्त। किसी तीनों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखना है। तो कनक का हो जाएगा सोना और स्वर्ण, अंबर का नभ और गगन। मैंने तीनों का बता दिया है, तीनों में से किसी एक का लिखना है। ग है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। इसका पहला है जिसकी सीमा न हो। तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सीमा रहित। दूसरा है जिसके शत्रु का जन्म ही न हुआ हो। तो यह हो जाएगा अजात शत्रु। घ है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो 4 वाक्य दिया है, चारों में से किसी 2 को शुद्ध करके लिखना है। तो मेरे को विद्यालय जाना है। तो यह हो जाएगा मुझे विद्यालय जाना है। इसी प्रकार से आपको शुद्ध करके लिखना है। 12 का क है हास्य रस अथवा शांत रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए।
बरहामे का ख है, रूपक अथवा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। ग है, चौपाई अथवा सोरठा छंद का परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। फिर 13 है, ऋण प्राप्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधन को आवेदन पत्र लिखिए। 14 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो क है, मेरे प्रिय कवि। ख, लॉकडाउन। ग, पर्यावरण प्रदूषण और समस्या और समाधान। घ है, आतंकवाद तथा समस्या और समाधान। इन चारों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो दोस्तों यही था कक्षा 12 के लिए प्री बोर्ड का पेपर, जो कि सामान्य हिंदी का था।